अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नीपा वायरस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। नीपा वायरस 1999 में डिस्कवर हुआ था और यह वायरस फ्रूट बेट्स यानी कि चमगादड़ के ज़रिए फैलता है। अब चमगादड़ जो है वो फ्रूट्स पर अपना यूरिन यानी पेशाब, फीसिस, पाखाना और सलाइवा यानी कि तूक तूक लगाकर उस फ्रूट्स को कंटामिनेटेड यानी गंदा करता है। अब जो भी जानवर और जो भी इंसान ये फ्रूट्स खाएगा यानी कि ये गंदा फ्रूट्स खाएगा तो उसमें लाजिम बात है नीपा वायरस ट्रांसफ़र होगा। पाल्म सेब के नाम से एक दरख्त है, उस पर ज़्यादातर बेट्स पाए जाते हैं यानी कि चमगादड़ उस पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब उस दरख्त की रूट्स पर ज़्यादातर लोग कट लगा के उससे जो है वाइट मिल्क हासिल करते हैं। अब वो वाइट मिल्क हासिल करने के लिए लाजिम बात है वो मटका रखेंगे, एक मटके में वो वाइट मिल्क रस जमा होता रहता है दिन ब दिन। तो अब जब वो मटका जो है वो ओपन रहता है, फ्रूट बेट्स यानी जो चमगादड़ है वो इस मिल्क को कंटामिनेटेड यानी कि गंदा कर देता है। अब जो शख्स भी ये मिल्क पिएगा उसमें नीपा वायरस ट्रांसफ़र होगा। अब इंसानों में ये वायरस कैसे फैलता है? कोई शख्स अगर कंटामिनेटेड यानी कि गंदा फ्रूट्स खाएगा तो उसमें ये वायरस ट्रांसफ़र होगा। और कुछ लोग पिग यानी कि सूअर के गोश्त के खाने के शौकीन होते हैं, जो शख्स भी ये गोश्त खाएगा तो उसमें भी नीपा वायरस ट्रांसफ़र होगा। और कुछ लोग पाल्म सेब से निकलने वाला वाइट मिल्क पीने के शौकीन होते हैं, तो उन शख्स में भी ये नीपा वायरस ट्रांसफ़र होगा। नीपा वायरस जो होता है वो 3 तरीक़ों से फैलता है। एक आता है हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि किसी एनिमल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना, चाहे वो उसका फ्लूइड हासिल कर रहा है, चाहे वो उसके साथ मिलाप कर रहा है, चाहे वो उसके साथ खेल रहा कूद रहा है। दूसरी वजह आती है कंटामिनेटेड फूड खाना यानी कि सूअर का गोश्त खाना या कोई भी फ्रूट्स जिस पर बेड का यूरिन फीसिस लगा हुआ है वो खाना। तीसरा हमारे पास आता है डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि किसी भी मेल का फीमेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि मियाँ का बीवी से कांटेक्ट करना। अब अगर मियाँ में ये इन्फेक्शन ये वायरस मौजूद है और अगर वो रात में अपनी बीवी से मुलाकात करता है तो उससे ये वायरस उसकी बीवी में भी मुंतकिल हो सकता है। नीपा वायरस जो है ये 1999 में मलेशिया सिंगापुर में पाया गया था। ये पिग यानी कि सूअर की वजह से फैला। 300 से ज़ायद लोगों को ये वायरस हुआ, जिनमें से 100 लोगों की मौत वाक़या हुई। 2001 में बांग्लादेश और इंडिया में ये वायरस फैला। पाल्म सेब ट्री यानी कि उस ट्री से जो मिल्क हासिल करके लोग पी रहे थे उसकी वजह से नीपा वायरस उनमें ट्रांसफ़र हुआ, जिनमें से 100 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़या हुई। 2018 में केरला में ये वायरस हुआ और केरला से जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट होते थे सऊदी अरब, तो उसकी वजह से सऊदी अरब में भी ये वायरस फैल गया, जिसमें से 200 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़या हुई। और सऊदी अरब ने केरला से जितने भी इंपोर्ट होने वाले फूड्स थे उन पर बैन लगा दी। 12 सितंबर 2023 में ये वायरस केरला में पाया गया और ये वायरस अब मलेशिया, इंडिया, साउथ इंडिया, फिलिपाइन, सिंगापुर में फैल चुका है और पाकिस्तान में भी नीपा वायरस के कुछ केसेस सामने आ चुके हैं। नीपा वायरस से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? सबसे पहले हमारे पास आता है इंसेफेलाइटिस, जिसमें हमारे दिमाग में सूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें समझने, बोलने, सुनने, देखने में प्रॉब्लम्स होगी। हमारे मसल्स में पेन होगा। सीज़र यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ेंगे और रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि सांस में दुश्वारी होगी। वायरस के लिए RT-PCR टेस्ट हम करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट हम नोज, थ्रोट, यूरिन और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्लड से करते हैं और इस वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 4 से 14 दिन तक होता है। नीपा वायरस की अब तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं और ना इसकी कोई ट्रीटमेंट है। हाँ, स्टेज 1 में हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट को हम आइसोलेट करेंगे यानी कि कमरे में बंद रखेंगे। पेशेंट को हाइड्रेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीने को कहेंगे। इम्यूनोथेरापी ट्रीटमेंट देंगे जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाख़लत ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगी उस वायरस के ख़िलाफ़। मोक्लोनल एंटीबॉडी थेरापी देंगे जिसमें कोलोन एंटीबॉडी पेशेंट की बॉडी में जाती है और वो वायरस के ख़िलाफ़ काम करती है और साथ ही पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अपनी हिफाजत अपने हाथों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।